जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बगलामुखी। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 11th के लिए लीनियर इन इक्वेशन। यह सीबीएसई में क्लास 11th में है। आईसीएसई में क्लास 8 से ही स्टार्ट हो गया। क्लास 10th में है आईसीएसई में लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट है। जितना बने, कितना क्लास में हो जाए, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, जो क्लास है इस लीनियर इन इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। लीनियर इन इक्वेशन जो है वह इक्वेशन का ही एक बृहत रूप है, समझो। जिसको इक्वेशन बनाने आता है 6, 7, 8, 9 जो इक्वेशन बनाया है उसको कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 स्टेप और आगे बढ़ा देंगे उसका लीनियर इन इक्वेशन हो जाएगा। कुछ बात इसमें है लीनियर इन इक्वेशन में जो कि जुड़ जाएगा। ठीक है, हाँ, किस किस क्लास के लिए हुआ? 11th सीबीएसई, आईसीएसई भी है। क्लास 10th आईसीएसई में भी है। क्लास 8 आईसीएसई में भी है। अपने यहाँ फाउंडेशन वाला के लिए है, 8, 9 के लिए, 8, 9, 10 के लिए जो फाउंडेशन क्लास में है उसके लिए। हम आ रहे थे लीनियर इन इक्वेशन। आज का टॉपिक था आपका लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, तो आप खोजिए। मैथ्स में क्या बोले हैं कि जितना डीप में आप जाइएगा, जितना डीप में जाइएगा, कहां से वो स्टार्ट हुआ, ओरिजिन कहां से है, नहीं, तब ना आप आगे बढ़िएगा। तो लीनियर वर्ड से आप पहले से परिचित हैं, इन इक्वेशन से भी पहले से परिचित हैं। अब आ गया इन इक्वेशन। ठीक है, तो इन इक्वेशन जो है, अब इसको कीजिए। कहां से आया? इन इक्वेलिटी से। इन इक्वेशन जो आया वह किससे आया? इन इक्वेलिटी से। ठीक, तो इन इक्वेलिटी कहां से आया? इन इक्वल से नहीं। इन इक्वल कहां से आया? इक्वल से। ठीक, तो इक्वल तो आप जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं? इक्वल x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5। एक्यूरेट वैल्यू आया कि x का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। जैसे सिंपल में देखो, कोई पूछेगा तुम्हारा एज कितना है, कहेगा मेरा एज 18 ईयर्स है। बोलेगा ना, मेरा एज 13 ईयर्स है, मेरा एज 12 ईयर्स 6 मंथ 20 डेज है। ठीक, एक एक्यूरेट वैल्यू आया। इक्वल इतना, माने तुम्हारा एज इतना के इक्वल हुआ। ठीक, अब इसमें आ जाओ इक्वल में। इक्वलिटी, इक्वल उसी से बना। इक्वल का एंटोनिम्स क्या होगा? इन इक्वल। इक्वलिटी का अपोजिट क्या होगा? इन इक्वलिटी। इन इक्वलिटी, तो वहां हम बोले कि x इज इक्वल टू 5। इक्वल का बोध कर रहा था, इक्वलिटी का। तो इन इक्वलिटी क्या होगा? नॉट इज इक्वल टू 5 नहीं होगा। नॉट इज इक्वल टू 5। जैसे हम लिखते हैं कि इक्वलिटी, इक्वलिटी में लिखे x इज इक्वल टू 5, लिख दिए। ठीक भैया, तो इन इक्वल क्या होगा? माने क्या? नॉट इक्वल, यानी x नॉट इक्वल टू 5। 5 नहीं है, तो भैया 5 नहीं है तो क्या है? या तो 5 से ज्यादा होगा या 5 से कम होगा। बात समझ गया?
या तो 5 से ज्यादा होगा या 5 से कम होगा, या तो x इज ग्रेटर देन 5 या x इज स्मॉलर देन 5। नहीं आ गया? इसी को बोलेंगे इनइक्वल है, यानी क्या? इनइक्वलिटी। अब आगे समझ में, उसी इनइक्वलिटी चैप्टर को हमको पढ़ना है, ठीक है? यानी ये जो फॉर्म बन जाएगा x ग्रेटर देन 5 x स्मॉलर। अब देखो, तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारा एज कितना है, तो तुम बोलेगा ग्रेटर देन 13 से ज्यादा। रे भाई 13 से ज्यादा क्या? 14 की 15 की 100 क्या? किसी से पूछेगा तुम्हारे पास कितना पैसा है, कहेगा लेस देन 50। अरे यार लेस देन 50 क्या? 49, 48, 47, 1, 2, 3 क्या? ये आ गया इनइक्वलिटी में, ठीक है? यानी इनइक्वलिटी में, जैसे इक्वेशन में एक फिक्स आंसर आता था आपका, लीनियर इनइक्वेशन है, 1 वेरिएबल है, 1 आंसर आता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है? अब हम आते हैं लीनियर इनइक्वेशन पर कि है क्या, ठीक है? लीनियर इनइक्वेशन क्या है? देखिए, आपके सुविधा के लिए हम थोड़ा सा इसका डिफिनीशन जो है तो लिख दिए हैं कि थोड़ा मेरा टाइम बचे। जय गणेशाय, जय मां सरस्वती, जय मां भगवती। क्या है टॉपिक हम लोगों का? लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है क्या? आपको स्टेटमेंट में हम डाल दिए हैं, कहता है ए स्टेटमेंट ऑफ इनइक्वालिटी, दिखाई दे रहा है? ए स्टेटमेंट ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग ए सिंगल वेरिएबल x with highest power 1 is called a linear inequation, is called a linear inequation। दिखाई दे रहा है ठीक से? A statement of inequality between two expressions involving a single variable x with highest power 1 is called a linear inequation। हो गया? किस फॉर्म में रहेगा? तो 3x plus 5 is greater than 4, या 4x plus 5 smaller than 8, या x by 4 greater equal 7, या 4x minus 3 smaller equal 9, या मोड में भी डाल देते हैं, मोड में डाल दिए x plus 4 greater equal 3, नहीं x plus 4 greater equal 3, ये भी डाल सकते हैं, ठीक? अब आ जाएंगे जनरल फॉर्म क्या है लीनियर इनइक्वेशन का? जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म है जैसे ax plus b greater than c, ठीक है? ax plus b greater than c, ax plus b smaller than c, ax plus b greater equal c, ax plus b smaller equal c। तो इस फॉर्म में जो भी रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर इनइक्वेशन। इसका जनरल फॉर्म हो गया, जहां की ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। ए बी सी आपका क्या है? रियल नंबर है, और ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हो गया? समरी क्या आ गया आपके दिमाग में? कोई भी इक्वेशन, कोई भी इनइक्वेशन ax plus b greater than c, ax plus b smaller than c, ax plus b greater equal c, ax plus b smaller equal c इस फॉर्म में रहेगा, और a b c रियल नंबर होगा, a 0 के इक्वल नहीं होगा, तो यह फॉर्म लीनियर इनइक्वेशन कहलाएगा। हो गया? लीनियर इनइक्वेशन क्या है ये बात समझ गए? अब आइए कि लीनियर इनइक्वेशन को समझने के लिए आपको क्या क्या हथियार चाहिए इसको समझने के लिए,
ठीक है। तो सबसे पहली बात है इसको समझने के लिए कि आपको इक्वेशन आता है कि नहीं। इक्वेशन तो आता है, 6, 7, 8 सब दिन पढ़े हैं इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एक बात। दूसरी बात है इसमें नंबर सिस्टम, नंबर लाइन पर जो अरेंज करते हैं नंबर को, वो चीज आना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात है कि आपको सेट की जानकारी होनी चाहिए। सेट थ्योरी एक मैथ है, वो आपके स्टेट बोर्ड में से हटा दिया गया है, क्लास 11th में दे दिया गया है, सीबीएसई में भी नहीं है, क्लास 11th में है, सिर्फ आईसीएसई उसको कंटिन्यू किया हुआ क्लास 6 से ही। तो जो आईसीएसई का बच्चा होगा वो 6, 7, 8 वाला भी इसको समझ सकता है, और जो सीबीएसई का बच्चा होगा वह क्लास 11th में ही उसको सेट पढ़ना है, ठीक है। और नंबर लाइन तो पता है आपको, ठीक। तो 3 पॉइंट क्या क्या इसको समझने के लिए, एक तो इक्वेशन वो आपको पता है, वो हम नहीं बताएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपके पास क्या, सेट। और तीसरा पॉइंट क्या है, नंबर, नंबर लाइन पर जो सजाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर को, वो चीज। पहले आ जाइए सेट, ठीक है। सेट में आते हैं, सेट है क्या, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। सेट क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहां हम लिखते हैं सेट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी बोलिए, ठीक। सेट, इसका हिंदी क्या होता है पता है, इसका हिंदी होता है सेट का समुच्चय। अब ध्यान दो, समुच्चय माने क्या, समूचा, सब कुछ मिला के ये क्या है, सेट। जैसे तुम्हारे घर में मान लो 11 आदमी है, फैमिली मेंबर, सबका एज ले लो, 5 ईयर, 10 ईयर, 50 ईयर, 75 ईयर, सबका एक एज ले लिए और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर घेर दिए और इच एलिमेंट के बीच में कॉमा डाल दिए, ये एक सेट हो गया, ठीक है। यानी किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। जैसे एक सेट ए हो गया, नहीं, हम क्या लिए हैं कि आपके परिवार के हर मेंबर का एज लिए, ठीक है, 5 ईयर, 6 ईयर, 11, 75, 35, 40, ये एक सेट कहता है। इसके अंदर में तो और बहुत चीज है, सेट थ्योरी में जाके पढ़ेंगे, सेट में जाके पढ़ेंगे, अभी हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, आपको सिंपल सेट बता दिए। और ये सब जो है अंदर जो एलिमेंट है ना, वो किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 5 इज द एलिमेंट्स ऑफ ए, समझ गए हैं। 11 इज द एलिमेंट्स ऑफ ए, ई इज द एलिमेंट्स का साइन, ठीक है। क्या है, इज द एलिमेंट्स का साइन है, 5 इज द एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे इसमें 50 नहीं है तो 50 एलिमेंट्स नहीं है ए का, उसके लिए क्या लिखिएगा, 50 इज नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। 50 इज नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, आ गया क्लियर। चलिए, इसमें 2 टॉपिक आपको करना है, क्या क्या सो देख लीजिए। आज का वीडियो जो है थोड़ा दिक्कत दे रहा है, जी समझ गए। अगला पॉइंट है रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट, ये क्या है। तो रिप्लेसमेंट सेट में क्या आता है कि आपको यदि कोई इक्वेशन दिया, इन इक्वेशन दिया, इसका वैल्यू कहां से लेना है, वो हो गया आपका रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। और दूसरा होता है सॉल्यूशन सेट।
यानी सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया वो कहां चला गया, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। तो देख लीजिए, आपको यहां हम डाल दिए हैं क्या, रिप्लेसमेंट सेट, या उसी को बोलते हैं डोमेन ऑफ द वेरिएबल, या उसी को बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दिखाई दे रहा है, रिप्लेसमेंट सेट या डोमेन ऑफ द वेरिएबल, या क्या उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यह है क्या, सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम विच द रिप्लेसमेंट सेट फॉर द वेरिएबल इज टेकन इज कॉल्ड क्या, रिप्लेसमेंट सेट, माने जिसमें से आप रिजल्ट लेते हैं। दूसरा है सॉल्यूशन सेट, दूसरा क्या है, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में क्या है, सो देखिए, the set of all those values of x from the replacement set which satisfy the given inequation is called the solution set of the inequation। आ गया, पूरा बोर्ड एक बार ले लीजिए, क्योंकि इसको अब हम हटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हो गया, रिप्लेसमेंट सेट हो गया, इसमें एक चीज आया है यूनिवर्सल सेट। क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट, उसको भी देख लीजिए। थ्योरी का काम हो गया, नहीं तो आधा घंटा हो गया रहता है लिखने लगते। डिफिनीशन है, इसको आप अपना देख लीजिएगा। कहां आ गए हम लोग, क्या बताना है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में अंदर आइए, पहले सब सेट में पढ़ना है। यानी हम लोग समझते हैं जनरल भाषा में सबका बाबा, यानी इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, सो देखिए, इसका सिंबल जो होता है या तो यू से लिखा रहता है, या कहीं कहीं ई से लिखा रहता है, या कहीं कहीं इस साइन से भी लिखा रहता है। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं हम, यहाँ ई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए, यूनिवर्सल सेट। यानी अब जो हम और सब सेट लेते हैं, सब सेट लेने जा रहे हैं, सारा का सारा एलिमेंट इसमें होगा। ठीक है, इसीलिए उसको कहा गया था रिप्लेसमेंट सेट को क्या, यूनिवर्सल सेट। जैसे एक सेट हम ए ले लिए, ए का एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी ले लिए, इसका एलिमेंट है 2 3 4, नहीं, एक सेट सी ले लिए, इसका एलिमेंट है 3 4 5। ठीक है, आप देखते होइएगा, ए भी उसमें है, बी भी है, सी भी है, सब नहीं। अब इसमें जब ये आ गया तो एक टॉपिक को और जोड़ दीजिए, उसका काम होगा बाद में। एक यूज होगा यूनियन, इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन। ये सिंबल यू जो है, क्या बोलेंगे इसको, यूनियन। इसका हिंदी क्या होता है पता है, सम्मेलन। क्या होता है, सम्मेलन। सम्मेलन, सम्मेलन माने कि सबको मिलाकर, नहीं कहते सम्मेलन। कैसे सम्मेलन, बहुत सारा एक जगह इकट्ठा होगा, सब मिला के। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको लेते हैं कि ए यूनियन बी निकालने के लिए, कि ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, तो ए में क्या है 1 2 3, और बी में क्या है 2 3 4, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 1 2 3 4। यही रिजल्ट हो गया किसका, 1 2 3 4, ए यूनियन बी बराबर। ठीक है, तीसरा दूसरा ले लीजिए इंटरसेक्शन। ये जो साइन होगा उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, सर्वनिष्ठ। हिंदी होता है सर्वनिष्ठ, यानी क्या, कॉमन। क्या होगा इसका, कॉमन, यानी दोनों में क्या कॉमन होगा। जैसे आपको हम कहेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी निकालो, यानी बी और सी में क्या कॉमन है, तो बी और सी में क्या कॉमन है 2 3 4 और 3 4 5, यानी क्या होगा 3 और 4। ये हो गया इंटरसेक्शन। 2 पॉइंट समझे। तीसरा पॉइंट कहेगा आपको कि भाई सी डैश, क्या बोलते हैं इसको, सी डैश, या इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट। क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ सी। कंप्लीमेंट
ज्योमेट्री में पढ़े थे कंप्लीमेंट, क्या था मीनिंग कि 90 में से माइनस कर देते थे, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, यानी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री किए थे बस। तो सी डैश निकालना है, मान कंप्लीमेंट ऑफ सी निकालना है, माने क्या यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर दिया तो क्या होगा, सी को माइनस करेंगे तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यानी ये भी लिखिए देते हैं सी डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट और माइनस क्या सी। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 और सी में क्या है 3 4 5, यानी उसमें से 3 4 5 को हटा दो, क्या बचेगा 1 2 6 7, क्या बचेगा 1 2 6 7। इस सब का काम है लीनियर इनइक्वेशन में, इसलिए हमको यह बताना पड़ा है। ठीक है, अभी एक पॉइंट और है, वो भी हम बता ही देते हैं क्योंकि आगे से हमको क्लास स्टार्ट करने में सुविधा हो। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा पॉइंट, क्या बोले थे नंबर लाइन, नहीं बोले थे तीसरा पॉइंट नंबर लाइन। ठीक है, ये हो गया मेरा नंबर लाइन ओ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 नंबर लाइन। ठीक है, ये आप जानते भी हैं, 0 से राइट पॉजिटिव और 0 से लेफ्ट निगेटिव। हमको इसमें बताना क्या है, सो देखिए, जैसे हम कहेंगे कि मेरे पास जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर आया कि x इज इक्वल टू या x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 से बड़ा। अब इसमें है कि 5 से बड़ा क्या नेचुरल नंबर है, इंटीजर है या होल नंबर है, ज्यादा हो रहा है ना, क्या किया जाए, इसको यहीं स्टॉप किया जाए, फिर दूसरा में डाला जाए क्या। ठीक, जय मां बंगला मुखी।